सुबह के बजे 5। इस किस्म का मौसम है, लेकिन बारिश बिल्कुल नहीं हो रही है। और उच्च हिमालयी क्षेत्रों में खूब बारिश हो रही है, जहाँ जहाँ ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं। और ये दिखाई दे रही है हमारे गांव के धान की नर्सरियाँ। अब इन्हें सब पानी का इंतज़ार। इतना भी नहीं है हैं। आप दिन ये सोया वो गीत गाण्यान बिन गाण्यान ने ओ बदरवा पानी दे जलती है धरती पानी दे गुरदानी दे हो बिनती कराण्यान की उनन खाली वो है ना पीड़ा है रही में अगर वो बिन में बटी पुत सारी जान जबा पेड़ ऊन अब वो में जमेठने आन तब आसमानी हुणैन की बादलन से हुणैन ओ बदरवा पानी दे गुरदानी दे जलती है धरती पानी दे ओ बदरवा पानी दे वाल। तो मित्रों, हमारे इलाके में अभी भरपूर बरसात का इंतज़ार हो रहा है। और इस बीच तो छुटपुट बारिशें भी तो मुश्किल हो रही है। लेकिन इधर ये उत्तर की तरफ से जो हॉल दानों में आ रहा है, ये तो उत्तर पूरब की तरफ बारिशें हो रही है। और यहीं हमारे बगल का गांव है जिबल, और इधर बेरीनाग की ओर खूब बारिशें हुई हैं, लेकिन हमारे वहाँ बारिश नहीं हुई है। जब मेरे ब्याह बाद में मार गई गड्या कोई आई ब्याह उनले पूछी कहाँ बेवाई छ कि छ मैंने कहा गंगुलिया आहा म साहब ने कहाँ दीदी छाता अकाई मुलुक अका में फर्स्ट बेव गंगुलिया हाट गई ने मैं हर बखा याद आ अच्छा, बधाई देनी आई बेव बोल बे तुम्हारा ब्याह आई तो वास्तव में मित्रों, हमारे गंगुली को मैं पहले ज़माने में खूब अकाल होते थे। कल अकाल ने तो प्रसिद्ध होने पे, क्योंकि यहाँ बारिशें नहीं होती हैं ज़्यादा। और इसके बाद इस पहाड़ी के पीछे, और इस पहाड़ी के पीछे उत्तर की तरफ, उत्तर पूरब की तरफ जो बेरीनाग और ऊपर का इलाका है, मुनस्यारी, डीडी हाट को तो चेरापूंजी कहा जाता है। डीडी हाट का चेरापूंजी को नहीं भी बारिश है। सबसे ज़्यादा बारिश हमारे क्षेत्र में डीडी हाट। हाँ, यो हरदा और गेंडाल ना मंदिर पाको रोपा तो यार लगाना टाइम है। रोपान ने लाग रहा बल पानी माथर कफरा ने लेटा पड़ा हूँगा हरदा उतु बारिश है हूँगा उतका चौकुड़ पे उतका पाखू साइड रोपान ने लाग रहा बल वाले। नमस्कार, सुप्रभात मित्रों। मैं गांव पहाड़ से गिरीश चंद्र जोशी, और ये तो कमला जोशी। तो हमें इंतज़ार है मौसम में बारिश का। और हम इस बात की चर्चा कर रहे थे कि हमारा जो क्षेत्र है गंगावली, तो ये पहले अकाल जब पड़ते तो अकाल के ज़माने में बारिश नहीं होने से सबसे ज़्यादा पीड़ित हमारा ये गंगावली क्षेत्र रहता था बल। और गुमानी जी ने भी, हमारे प्रसिद्ध जो लोक रत्न गुमानी यहाँ के उपराड़ा के कवि हुए, उन्होंने भी गंगोली हाट के अकाल का वर्णन किया है। आटा का अड़चालिया, रोटा खसखसा बड़ा बाकला, और कुछ पिनालू गडेरी का साग। मित्रों, सुबह सुबह आज बात आ गई अकाल की। तो हमारे गंगोली वाले एरिया में बारिशें बहुत कम हुआ करती थी, ऐसा पहले होता था। तो प्रसिद्ध कवि गुमानी जी, लोक रत्न पंत गुमानी जी, तो हमारे पास एक किताब है शिखरों के स्वर। और ये शिखरों के स्वर अल्मोड़ा से प्रकाशित हुई। और इसको लिखने वाले भी हमारे स्वर्गीय दुर्गेश चंद पंत, अभी हाल में उनकी मृत्यु हो गई। और गिरीश तिवाड़ी, तो उन्होंने ये लिखी थी। तो उसमें एक छोटा सा प्रसंग इन्होंने लिखा है, गंगोली के अकाल का चित्रण। आटा का अड़चालिया, रोटा खसखसा बड़ा बाकला, फानो भट्ट गुरूस और गहत को, डुबका बिना लूण का, कालो साग जिणो बिना भुटन को,
पिंडालू का नौल को ज्यों त्यों पेट भरी अकाल काटनी गंगावली रोनिया। तो योश किस्मा खानी उभा खनी अकाला टाइम में ले अड़दाल है अड़दाल वो चालिए नहीं भी मतलब अड़दाल होने भी उसको चाला नहीं जा आटा का अड़ चालिया रोटा और रोट मोट हमारो आगू ने भी पीठा रोटली खाई जन का कई पुराने लोग ने पीठा। तो हालांकि जितनी चीज़ें ये खाने को बताई जा रही है मित्रों, तो ये इतनी पौष्टिक है और इनको पचाने वाला इनको खाने वाला भी आदमी बड़ा तगड़ा रहता होगा उस ज़माने में। तो अकाल के लिए हमारा गंगावली प्रसिद्ध रहता था। तो मित्रों ये जो किताब है शिखरों के स्वर, इसमें बहुत सारे पहाड़ के दुर्गेश पंत जी, गिरीश तिवाड़ी जी, कुमाऊनी में इन्होंने एक किताब लिखी थी। इसके बहुत सारे संस्करण मेरे ख्याल से लिखे थे और 40 साल के बाद इसका, तो इसमें गुमानी जी के बारे में भी बहुत सारी कविताएं लिखी है। 1790 में गुमानी जी का जन्म हुआ, 1790 में। तो आज से लगा लीजिए 200 साल 250 साल पहले ऐसी किताबें लिखी हैं। फिर उसके बाद शुकाल का चित्रण भी दिया है। शुकाल, जब शुकाल पढ़ा तो शुकाल में क्या होता है हमारे गंगावली में, केला नींबू अखोड़ दाड़िम रीखू नारिंग आदो दही खाशो भात जमाली को कल कलो भुना गडेरी भवा चूड़ा सद्य उद्योत दूध बाकलो घी गाय को दाणोदार खानी सुंदर मोणिया धपड़ुआ गंगावली रोनिया। तो मोणी और धपड़ू, मोणिया दगाड़ धपड़ू की भी धकाऊ था जो बोलना पिना हूँ। ओहो धपड़ू दहगने। तो मित्रों इस तरीके की जो बातें हैं, थोड़ा सा ये सुबह का सब्जेक्ट आ गया था क्योंकि बारिश नहीं हो रही है तो हम अकाल और शुकाल का जो चित्रण ये है। तो ऐसी बहुत सारी कविताएं आज से 200-225 साल पहले हमारे गांव पहाड़ के बारे में लिखी है। काफल किलमोड़ा हिसालू ये सब चीज़ें इन किताब इसमें लिखी पड़ी है। तो बहुत सारी कविताओं को हम याद भी करते हैं। तो ये दगाड़ रखता है एक टाइम है रे गंगोली आठ चेल और बलदली जनेरी आवल है गंगोली आठ बटी पहला समय में चेल का लिजनेर व्या बोयार बढ़ावेर और बलदली जनेर व्या ताकतवर उनेर व्या। अच्छा हाँ। तो गंगोली आड़ में तो कष्ट वाला आदिम से मतलब ये कष्ट झेल डाल वाल बात है। अच्छा और ता चेल को जन दिया चेल जन दिया चेल ले आता है हाट है बिल्कुल। और जो इधर हाट गांव है मित्रों, आज वो गंगोली हाट हो गया जहाँ सारी दुनिया वहाँ जाती है। तो उसके बारे में कहते हैं गंगोली हाट चेल ने देने से चेल ने दिया गंगोली हाट बेटी चेल लिया। हाँ। तो ऐसा कुछ पुराने ज़माने की बातें रही है। तो ये दगाड़ सुनो आज की दिनचर्या की तीज की बार की त्यार से। मित्रों नमस्कार सुप्रभात। रत्ते ठीक 5:15 बज रहे हैं और दनन में खूब हॉल लाग रहा, बारिश तो नहीं रहे, बढ़िया मौसम रहा रत्ते बहुत ठंड। तो मित्रों आज दिनचर्या छे 18 जून 2025 आषाढ़ कृष्ण पक्षी आषाढ़ 4 गते सूर्य उत्तरायण विक्रम संवत 2022 और सिद्धार्थी नाम संवत्सर ग्रीष्म ऋतु और आज सप्तमी तिथि भोली अष्टमी तिथि होल। ये बटी हमारा घर में समुण में मैया मंदिरा देवदार देखी रोनन और मैया सपना घरन में आनंद मंगल करो। आजुक दिन सब लोगन ही शुभ हो मंगलमय हो। नमस्कार धन्यवाद। अब मूल्य आपको पूछ पाठ करूं और नाश्ता पानी करूं। सुबह हमारा प्रसंग आज बारिश नहीं होने से इतने दिनों से ये कार्यक्रम का प्रसंग आया है। सुबह के अब 5:30 बजने वाले हैं। मैं भी दूर खेत में मुझे जाना है। कल शाम तक मैं वहाँ भिंडी बो रहा था, हाथ से खोद करके एक खेत में उसको पूरा करना है। मित्रों ने हमारे दूर यहाँ पर सब्जी के खेतों को देखा है। ये अभी थोड़ा हॉल और धुंध ज़्यादा है तो दिखाई कम दे रहा है। तो यहाँ पर हमारे 3-4 खेत जिनमें सब्जी मैं बोता हूँ और अकेला मैं वहाँ पे सब्जी बोता हूँ। मित्रों बहुत प्रॉब्लम झेलनी पड़ रही है। बहुत सारे नुकसान कर दिया, बकरियों ने बहुत बार मिर्च के खेतों को खा दिया है।
तो यहाँ पे एक खेत में मुझे भिंडी कल देर शाम तक मैं बो रहा था और कुछ मुझे भिंडी वहाँ पे बोनी है। मैं जाता हूँ वहाँ। तो अब थोड़ा सा राहत हो सकती है गाय बकरियाँ, क्योंकि अब बुआई कर दी लोगों ने, तो गाय बकरियाँ ना आए दे रही है हमारे ब्लॉक के साथ। और देखते हैं फिर क्या क्या प्रोग्राम। ये अब इसमें मेरे पास क्या है बताओ, दिखाओ। कल ये है भिंडी, इसमें ये भिंडी का पैकेट। एक भिंडी हमारे पास, एक खेत में भिंडी हमारे पास तैयार है और दूसरे खेत में हम एक भिंडी और बो रहे हैं। तुम कौन है क्या खुरछण उछण लगून जाइए है। तो ये है भिंडी, भिंडी का ये बीज एक वहाँ है और ये ले जाऊंगा मैं खेत में, भिंडी बोऊंगा। एक भिंडी कल मैंने गुड़ ले ली, इसमें भिंडी में मूली भी डाल लगी। अब बैग फंसे न करना, फिर बैठे बैठे घर को ये जा। ये ज्वाल में एक ये जैकेट लेस है, देखो इसको भी ये खेत में जाएगी, मच्छर लगेंगे तो इसको पहनूंगा मैं, ये इसी में रहती है। तो ये मैं डाल लिया। अरे फिर और एक जल पानी बोतल करते पाँच। और ये मैं आ गया पानी से तो पसीना होगा, मैं ले जाता हूँ पानी, क्योंकि पसीना होता है, पसीने के बाद पानी ज़रूरी है पीने को। और मैं जाता हूँ खेत में और मिलते हैं आपको करीब 8 बजे। ये से बिहार आई हैं अब तो छपा पौने जा कैमरा लगूंगी ये अन्यार में को लगा में कैमरा दिखने वाले का कैमरा में पौने जा मु सोचो नींद आ रहा फिर उन्होंने नंदनी राठा पड़िया से नहीं नंदनी मम्मी नाम है नंदनी। और ये डाला इधर और एक मैं ये दे रहा हूँ आगे। तुम तो मारने ले जाओ ना बरखू मुझे को सुआ फिर बिजला है तो ये नहीं ना ले जाओ। तो मित्रों इसको नहीं ले जाता हूँ, क्योंकि इसको ले जाने से भी बारिश नहीं आ रही हो, ऐसा हो सकता है भीगना पड़ेगा। अभी बिजला पे नाने छ तो बारिश में अगर आ गए भीजूंगा, और मैंने वो अगर बारिश के बाद फिर उसमें भिंडी लगाऊंगा तो गीला हो जाएगा खेत, अभी उसमें बहुत ज़रूरी है। तो ये डालिया मैं कुटियों लीजिए और 8 बजे आपको फिर ब्लॉग में, तब जानिए गुरबाज गादी जाल और हैं और रत्ता हमें आज वो बताया दिनचर्या। तो आज से अब हम ये करेंगे, सुबह पहले दिनचर्या बताएंगे। ये एक ले कार कर दूँ, फिर दिन भर ब्लॉग बढ़ाते रहूँ। अभी पहुँचा हूँ, अब 8 साढ़े 8 बजे कौन डाल लिया 9 बजे। तो इधर 9 बजे आ देखो। और ये लाई पात ये मैं थोड़ा भिंडी को बच रहे हैं। और ये मेरा जैकेट और लाया ये सगिया मिर्च। मित्रों ये देखो सगी उछने लगा रहे, बारिश नहीं है और बहुत दिक्कतें आ रही हैं ना। कुछ 1 आध कुंटल मिर्च बेचते और कुछ लूण तेल निकालन तो बरखना, बारिश नहीं है और मिर्च को एक पक्षी जानवर कीड़ा पता नहीं क्या खा रहा है। अब देखो एक तो इसमें ये ऐसे बना दे रहा, देखो कोई इसको खा रहा है, या तो पक्षी है मेरे को लग रहा है, तो ऐसे चोंच मार रहा है, उसके बाद मिर्च ख़राब हो जा रही है। तो ऐसी मिर्च हमारे पास सगिया मिर्च लग रही थी। तो मित्रों सगिया मिर्च बहुत नाजुक होती है, थोड़ा सा इसमें फंगस आ गया और तो ये सड़न हो जाती है, तो बहुत इसको प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है। शिमला मिर्च, तो शिमला मिर्च को नहीं, सगिया मिर्च ऐसे शिमला जैसे स्थान पे जहाँ पे गर्मियों के दिनों में भी ठंडा रहता है, यानी कि फंगस नहीं होती है। फंगस ठंडा होगा तो फंगस मर जाएगी। इसके जड़ भी शिमला मिर्च में क्या होता है, अगर बहुत बार हमने खेत में शिमला मिर्च लगाई है तो इसकी जड़ों में भी फंगस आ जाता पूरे उसमें, और तो इसलिए ये संभलना बहुत मुश्किल खेती होती है। पूरी तरह से जैविक पर निर्भर है। और ये अभी दोपहर में सब्जी बनेगी। ठीक है मित्रों,
तो अब मैं नहा धोएं और ये बाद नाश्ता करूं फिर और खेती जा। तो यही सब कार्यक्रम हम आप लोगों ने देखो ना, सच्ची सच्ची में देखो ना, कोई ये मैं ज़्यादा ना झूठ झाट गया, कोई झूठ झाट होती नहीं है। तो फिलहाल मैं अभी आता हूँ ऊपर और फिर नंदनी तो पड़ गए सही। तो दिन में आज लाइक साग बड़ा फड़ता में मूल, अरे मूल ले लोन कर फिजी में मूल गाव लाई मिला बेर खूब तो सगड़ में आग जगह बेर खूब देर जाने पका बेर ते साग बनल ये पुर्रा किला नहीं खाना नहीं लो जी खाना यो पत्तने जिले छेद बढ़वा रहे हैं ठीक तो जाड़ ले समण। और ऐसा ये कार्यक्रम है। तो ये पूरा पसीने से मैं तरबतर हूँ और सुबह से यानी कि 5 बजे से 9 बजे तक 4 घंटा ये काम हो गया है। और अब नाश्ता होगा, फिर उसके बाद मैंने अभी रोपाई के खेतों की तैयारी करनी है, वहाँ भी खोदना है। तो यही सब कार्यक्रम होता है। और आजकल के होंगे गांव पहाड़ की यही दिनचर्या हमारी रहती है और इसी को हम ब्लॉग के माध्यम से आप सभी मित्रों को भी दिखाते हैं। ये सब आपको कैसा लगता है इस पर ज़रूर अपनी राय प्रतिक्रिया व्यक्त कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर कल किसी नए कार्यक्रम के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। अगर कोई खानी धुंगार है जरूर अच्छे जगह तो मित्रों हमारे पास कुछ धुंगार उपलब्ध है जिसे हम बेच सकते हैं। तो कई मित्रों को अगर ज़रूरत है नज़दीक में हमारे और तो वो बता सकते हैं तो हम इसको दे देंगे, लेकिन ये होगा बड़ा महंगा। और ये इसे कहते हैं धुंगार। ये तो लास्ट खड़ी से धुंगार दी दूँ और धुंगार जो लोग उन्होंने इतनी फिर दार है संग बार कोई इंग्लैंड भेजो कोई अमेरिका भेजो।